इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंडी न्यूज के संवाददाता अमन कपूर हमारे साथ अंबाला से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। अमन, क्या कुछ जानकारी है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? हम आपसे जानना चाहेंगे अभी 7 घंटे से बदस्तूर जिंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है, अभी कितना समय और लगेगा? प्रशासनिक टीमों के मौजूदा हाल को समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ नजर आता है? आप मौके पर है। देखिए, 7 घंटे से ऊपर का समय जो है निर्भया को जो बचाने की जो कवायद है वो जो है चल रही है। और 2 बार कोशिश की गई थी, वो नाकाम साबित हुई है। तीसरी बार फिर से कोशिश लगातार जो है जारी है। अभी डीसी अंबाला की तरफ से कुछ देर पहले ही ये जानकारी दी गई थी कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगातार जो है लगी हुई हैं। जब तक निर्भया को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। और जो अभी तक कोशिशें नाकाम साबित होती हुई दिखाई दी है, उसको देखते हुए बोरवेल मशीन जो है वो यहाँ पर मंगवा ली गई है। यहाँ से बताया जा रहा है कि कुछ ही दूर पर वो मशीन पहुंच भी चुकी है। बोरवेल जो ये बोरवेल था उसके पैरेलल एक गड्ढा जो है खोदा जाएगा। बोरवेल मशीन जो है गड्ढा खोदने का काम करेगी और उसके माध्यम से एक टनल बनाई जाएगी और वहां तक बच्चे तक पहुंचने की कोशिश जो है की जाएगी। तो 7 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें ये खड़ी होने लगी है कि जो बोरवेल हुआ है उसके अंदर पानी रिश्ता लगातार जा रहा है, जिससे जो दिक्कतें हैं रेस्क्यू में वो जो है काफी ज्यादा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम को आ रही है। तो जिसको देखते हुए अब जो है एक बार फिर से कोशिश की जाएगी। अगर ये कोशिश फेल रहती है तो गड्ढा खोदने का काम जो है शुरू कर दिया जाएगा। जो मशीन्स हैं वो यहाँ पर मंगवा ली गई है। बोरवेल मशीन के आने का इंतजार जो है लगातार किया जा रहा है। और जो अगर समय की बात की जाए तो अभी जो है लंबा समय जो है लग रहा है कि यहाँ पर लग जाएगा प्रशासन को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि अभी ऑक्सीजन जो पाइप है वो यहाँ पर पहुंचा दिया गया है और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। कैमरा जो है नीचे गड्ढे में पहुंचाया गया। तो बताया जा रहा है जो प्रशासनिक अधिकारी है बच्चे के हाथ यहाँ पर जो है दिखाई दिए हैं, वही जो है इसी के माध्यम से नजर रखी जा रही है। डीसी अंबाला से हमने बच्चे की कंडीशन को लेकर भी पूछा था कि बच्चे की कंडीशन अभी कैसी है, तो उसको लेकर स्थिति स्पष्ट जो है नहीं कर पाया है प्रशासन। तो प्रशासन का कहना है कि जब तक निर्भया को रेस्क्यू नहीं कर लिया जाएगा तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। जो भी व्यवस्था करनी पड़े वो जो है की जाएगी। हालांकि मौसम कुछ बाध्य बना था, बारिश यहाँ पर हुई थी, तो वाटर प्रूफ टेंट मंगवाया गया है और जो टेंट की व्यवस्था एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के माध्यम से की गई थी वो भी जो है लगाया गया था बोरवेल के ऊपर। तो अभी बारिश रुक चुकी है, राहत की ये बात है। लेकिन व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन का कहना है कि जिस लेवल की व्यवस्था यहाँ पर करने की जरूरत पड़ी वो व्यवस्था वो जो है की जाएगी। और जब तक निर्भया बाहर नहीं आ जाता तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। जी अमन, कितनी टीमों को डिप्लॉय किया गया है? अगर बात की जाए 7 घंटे का वक्त हो चुका है, बहुत लंबा समय हो चुका है। छोटा बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 220 फीट गहरा ये बोरवेल है, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बड़ी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आप बिल्कुल देखिए, चुनौतियां बहुत है। पहला जो है गड्ढा कम चौड़ा है और पानी लगातार रिस रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस बोरवेल के अंदर। और साथ साथ अगर मशीन भी यहाँ पर मंगवाई जाती है तो उसके लिए भी व्यवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए भी मजबूत रास्ता चाहिए, तब वो मशीन यहाँ पर काम कर पाएगी। तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत रहेगी। अभी टीमों की बात की जाए तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अंबाला पुलिस और अंबाला प्रशासन की टीमें लगातार यहाँ पर जो है काम कर रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना का जो तालमेल है वो लगातार दिखाई दे रहा है और बच्चे को निकालने की कोशिशें जो है बार बार की जा रही हैं। अभी ये भी जानकारी मिली थी कि बच्चा जो है खिसक कर 220 फीट से थोड़ा नीचे चला गया है। और ये गड्ढे की बात की जाए, जो बोरवेल जो है 300 फीट से ज्यादा गहरा है। लगातार प्रशासन के लिए भी बढ़ती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। और फिर भी प्रशासन का कहना है कि जब तक बच्चे को सकुशल बाहर नहीं निकाल लिया जाएगा तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। और जो परिजन है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, वो भी लगातार प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक निर्भया को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो प्रशासन वो भी बच्चों को, जो परिजन है बच्चे के, उनको हौसला देता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारी कोशिशें जारी हैं और जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश जो है की जा रही है। अमन, सवाल यह है कि बोरवेल में लगातार इस तरह की घटनाएं हमने बीते दिनों कई बार भी देखी हैं। प्रदेश में इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। क्या एहतियाती कदम नहीं उठाया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कम हो सके या उन पर रोकथाम लगाई जा सके? क्योंकि अब बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चे अमूमन हमने देखा कि गिरते हैं बोरवेल के अंदर, चुनौतियां बढ़ जाती हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी चुनौतियां हो जाती हैं कि पहले से एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सवाल लगातार खड़े होते आए हैं। ऐसी घटनाएं देश भर में कई बार हो चुकी हैं
हरियाणा में भी हो चुके और देश भर में कई जगह से ऐसे मामले सामने आए हैं। तो आदेश भी दिए जाते हैं कि अगर बोरवेल फेल हो जाता है या उस पर काम पूरा हो जाता है तो उसको बंद कर दिया जाए। जिस भी खेत में ये काम किया जाता है तो उसको बंद करने की व्यवस्था की जाए। तो वो व्यवस्था नहीं की गई थी। तो इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जब ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बाद प्रशासन क्यों जागता है। और यहाँ भी यही चीज दिखाई दे रही है कि बोरवेल जो है जहां पर है वो सतह जो है बोरवेल बिल्कुल साथ में ही था, जिसके चलते निर्भय इसके अंदर गिर गया। बच्चा है छोटा, उसे नहीं पता था कि गड्ढा कितना गहरा हो सकता है और खेलते हुए बच्चा फिसलकर अंदर चला गया। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं और ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि अगर इतने गहरे गड्ढे में बच्चा गिर जाए तो उसे कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में निकाल लिया जाए। तो ऐसी व्यवस्था भी जो है होनी चाहिए। ऐसे सवाल पहले भी कई बार खड़े हो चुके हैं। अमन, अब सवाल यह है कि बचाने की जद्दोजहद चल रही है, कितना समय और लगेगा? प्रशासनिक टीमों से आपकी बातचीत हो पाई है? कितने वक्त तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? क्योंकि जिंदगी को बचाने की प्राथमिकता सबसे पहले रही होगी प्रशासन की, और जो टीमें लगी हैं उनकी भी होगी। अब बिल्कुल देखिए, बातचीत जो हमारी प्रशासनिक अधिकारी हैं या एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, तो उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो उनका कहना है कि सबसे पहली कोशिश उनकी यही है कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, सकुशल बाहर निकाला जाए। उसकी कोशिशें की जा रही हैं। उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है की गई है। ऑक्सीजन की पाइप यहाँ पर जो है डाली गई है और उसके साथ साथ कैमरा भी डाला गया ताकि बच्चे पर नजर रखी जा सके। तो समय की बात की जाए तो कोई टाइम बाउंड नहीं है। प्रशासन का कहना है कि जल्द से जल्द जो बच्चे को निकालने की कोशिशें हैं वो चल रही हैं। जल्द से जल्द बच्चे को बाहर निकाला जाएगा और जब तक बच्चा बाहर नहीं निकल जाता तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। तो अभी लंबा समय जो है कहीं ना कहीं लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कोई प्लान बी तैयार किया गया है अमन, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को? जिस तरह से आपने बताया कि रेस्क्यू लगातार जारी है और उसके बीच में अगर समस्या और ज्यादा होती है तो प्लान बी तैयार किया जा सकता है। गड्ढा बराबर से किया जाएगा उस बोरवेल के बराबर से, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, उसके बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल देखिए, प्लान बी की बात की जाए तो वो प्रशासन के द्वारा सेना से बातचीत कर सुबह ही ले लिया गया था कि अगर बच्चे को तकनीकी रूप से नहीं बाहर निकाला जा सका तो अगला कदम जो है वो ये उठाया जाएगा कि जहां ये बोरवेल है उसके ही पैरेलल मशीनें लगाकर खुदाई शुरू की जाएगी। जिसके लिए मैंने पहले भी बताया और डीसी अम्बाला ने भी इसकी जानकारी दी है कि बोरवेल मशीन मंगा ली गई है और वो यहाँ पर कुछ देर में पहुंच जाएगी। अगर बच्चा तकनीकी रूप से नहीं बाहर निकाल पाया प्रशासन तो गड्ढा खोदने का काम किया जाएगा इन सब में गड्ढे के माध्यम से। अमन, इन सब में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या बच्चे की स्थिति सामान्य है? जिस कैमरे से नजर रखी जा रही है उसमें क्या कुछ नॉर्मल आ रहा है, सामान्य आ रहा है? अमन, बच्चे की स्थिति मौजूदा आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे की स्थिति मौजूदा क्या है? और देखिए, स्थिति की बात की जाए तो वो प्रशासन भी अभी तक जो है क्लियर नहीं कर पाया है कि बच्चे की स्थिति जो है क्या है, बच्चा ठीक है या नहीं, मूवमेंट कर रहा है या नहीं। ये अभी जो है कहना प्रशासन के लिए भी जो है मुश्किल। जो बोरवेल है उसके अंदर लगातार जो पानी का रिसाव है वो हो रहा है। जो हमें जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार काफी ज्यादा इस बोरवेल के अंदर ऊपर तक है, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। उसके साथ साथ बच्चा जो है खिसक कर गहरे खड्डे से थोड़ा नीचे भी गया है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो लगातार जो है बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन के लिए चुनौतियां जो है मुश्किल होती दिखाई दे रही है। बच्चे की स्थिति को लेकर जो पहले तक प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था कि बच्चे की स्थिति अभी स्टेबल है, ठीक है और जल्द निकाल लिया जाएगा, तो उसको लेकर अब डीसी अम्बाला से हमने सवाल किया था कि बच्चे की स्थिति कैसी है, तो उसको लेकर क्योंकि मेडिकल असिस्टेंस इसमें लिया जा सकता है, जैसे आपने जिक्र किया ऑक्सीजन बच्चे को दी जा रही है, इसके अलावा कुछ और मेडिकल टीमें आई हैं, क्योंकि बच्चे को बचाना, बच्चे को सुरक्षित रखना इतनी गहराई में बोरवेल की, वो प्राथमिकता प्रशासन की भी होगी, मेडिकल टीम्स की भी होगी। क्या कोई और एडिशनल मेडिकल टीम्स को भी बुलाया जा रहा है उस बच्चे की जान को सिक्योर किया जा सके? अमन, मेडिकल टीम्स की अगर हम बात करें तो क्या मेडिकल टीम्स के द्वारा और कुछ बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं कि बच्चे को सुरक्षित बचाया जा सके, बच्चे को एटलीस्ट सेफ जोन में रखा जा सके, क्योंकि 220 जो फीट की गहराई है वो काफी ज्यादा होती है। ये तमाम अहम सवाल है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अगले बीते 7 घंटों से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। बोरवेल से पानी निकालने को लेकर सबसे ज्यादा चुनौती है, 6 घंटे से पानी में
होने से स्क्रीन खराब हो रही है। रेस्क्यू में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं वो आपको बता रहे हम। और बोरवेल से पानी निकालना का विकल्प जो है वो चुनौती है। कोई भी कांटा नीचे नहीं जा पा रहा। बारिश की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। 6 घंटे से पानी में होने से स्क्रीन खराब हो रही है। अब विकल्प क्या है, बच्चा कैसे सिक्योर रखा जा सके, लेकिन कांटा नीचे नहीं जा रहा। टीमों के आगे चुनौती लगातार बनी हुई। लेकिन इस बीच एनडीआरएफ का और जो रेस्क्यू टीम्स हैं अंबाला से बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से आपको बता दें, निर्भया मामले में ताजा अपडेट आया है। और ये ताजा अपडेट है, डीसी ने कहा हम कैमरे से बच्चे को देख पा रहे हैं। बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है, डीसी ने कहा है। जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद, लेकिन डीसी का बड़ा अपडेट है, रस्सी डालकर खींचने की कोशिश है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी अंबाला से आपको पहुंचा रहे हैं, निर्भया मामले में अपडेट। और ये ताजा अपडेट है, डीसी ने कहा है कि कैमरे से बच्चे को देख पा रही हूं। बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है। एनडीआरएफ का कहना है बच्चे को जल्द निकालेंगे। बड़ा दावा एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। बोरवेल की गहराई 220 फीट है, डीसी ने कहा है। बोरवेल में लगातार पानी का रिसाव है, ये बड़ी चुनौती बन रहा है। बारिश भी हो रही है, बच्चे को रेस्क्यू करने तक ऑपरेशन चलेगा, ये बात डीसी ने कही है। जरूरत पड़ने पर पैरेलल बोरवेल की तैयारी है, यानी कि जो बोरवेल है 220 फीट गहरा, जहां पर बच्चा फंसा हुआ है, उसके बराबर से एक बोरवेल और बनाया जाएगा। की टीम यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, आप लोगों ने देखी ही है। अभी कोशिश ये है कि बच्चे का जो एक हाथ जो दिख रहा है उसको उसके ऊपर रस्सी बांध के और उसको पुल किया जाए वहाँ पे, तो उसकी कोशिशों में लगे है। दिक्कत ये आ रही है कि 220 फीट नीचे की लगभग गहराई है और जो बोरवेल है उसमें पानी का लीकेज भी हो रहा है, तो पानी के लीकेज की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जा रही है। अभी फ़िलहाल जो मेथडोलॉजी है उसमें एनडीआरएफ को काफ़ी प्रोग्रेस मिली है और काफ़ी कॉन्फिडेंट है एनडीआरएफ की टीम कि हम जल्दी ही बच्चे को बाहर निकाल लेंगे। राइट नाउ हमने यहाँ पे टेंट वगैरह तो लगवा ही दिए, कुछ एक्स्ट्रा टेंट भी आ रहे हैं क्योंकि बारिश का भी मौसम हो गया है, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। खाने वगैरह के भी हमने कर दिया है। जब तक बच्चा रेस्क्यू नहीं करेंगे हम, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। पूरे से हम देख सकते हैं तो उतना तो हमें है, बट कोई ऐसा कम्युनिकेशन हमारा उसके साथ में नहीं हो पाया अभी तक। डेफिनेटली बोरवेल मशीन के लिए बोल दी है। फ़िलहाल जो मशीन है तो यहाँ से कुछ दूरी पे यमुना ब्रिज के ऊपर काम कर रही है, वहाँ पे उसकी डिसमेंटलिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ही वो डिसमेंटल करके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। बट इन द मीन टाइम जितने भी हमारे पास में अलग तरीके हैं वो सारे हम कोशिश कर